है कि मैंने कहा आज मैं ना ये जो टॉपिक है आपका कुछ वो कह रहे थे कि हमें ना तो मोर्फो में एक टॉपिक है नहीं समझ आ रहा बेसिकली नंबरिंग सिस्टम का। ठीक है। सो मैंने कहा जस्ट मैं फ्री था तो मैंने कहा इस पे वीडियो बना के आपको शेयर कर दूं। अच्छा ये जस्ट इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हम जल्दी जल्दी इसको ग्रैस्प करेंगे। बेसिकली आपने जो बुक फॉलो करनी है तो एनाटमी के लिए मॉर्फोलॉजी के लिए इट्स कंसाइज डेंटल एनाटमी मॉर्फोलॉजी बाय जेम्स फुलर। ठीक है, तो ये इसका पुराना एडिशन है मेरे पास अभी पीडीएफ फॉर्म में है। ठीक है, आपके पास आई गेस तो 56 चल रहा होगा तो आपने वही लेटेस्ट के लिहाज से ही पढ़ना है। ठीक है, ये पीडीएफ फॉर्मेट में वैसे किताब पढ़ी हुई है, मैं उसको उससे से आपको पढ़ाऊंगा आज का टॉपिक। सो हम मूव करते हैं बेसिकली इस टॉपिक पे। अच्छा जी, आप ये नीचे आ जाए। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है। ठीक है। सो अब हम करेंगे ज़रा। ठीक है, इसको पढ़ेंगे ज़रा जल्दी जल्दी। मैं ज़रा आ जाता हूँ उस पर क्लासिफिकेशन में, सॉरी। तो आपकी ना डेंटिशन है ना, ये जो आगे आएगी डेंटल फॉर्मूला है। डेंटल फॉर्मूला थोड़ा सा पहले बताओ बेसिकली है क्या। डेंटल फॉर्मूला इज लाइक आपके कितने मुंह में दांत हैं। ठीक है, सो यू हैव लाइक फाइव फाइव टीथ इन द डिसीडियस एज पर क्वाड्रेंट। ठीक है, थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट है जरा पहले क्लियर कर दूं, फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स जो हमने ये पढ़ना है डेंटल फॉर्मूला। हमारे जाना जो आज का टॉपिक है ना बेसिकली, वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, कि डेंटल जो हमारे पास नंबरिंग सिस्टम बेसिकली वो है क्या। ठीक है, चलें अब मैं ये अपना मार्कर भी खोल रहा हूँ। आई होप सो दिस इज यू गाइस आर ऑल विजिबल। ठीक है। अच्छा ये देखें समझे, ये आपका एक माउथ है। अल्लाह ताला ने इस माउथ में एक अपर जॉ रखा है, उसको हम मैक्सिला कहते हैं, एम से। ठीक है, मैक्सिला एम एम डी फॉर मैंडिबल। सॉरी मेरी राइटिंग यहाँ पे से नजर आ रही है बट मोर लेस यही है। ठीक है, सो आपके पास दो जॉज है, अपर मैक्सिला है, नीचे मैंडिबल है। मैक्सिला जो होता है वो बेसिकली फिक्स्ड है और मैंडिबल जो है वो मतलब उसको कह लें वो इस तरह का है कि वो एक जॉइंट है जो कि मूवेबल है। ठीक है, तो आपने करना है यहाँ यहाँ पे ये क्या है चीज कि आपको ये पता हो कि ये दो जॉज है नजर में बनाए हैं। ठीक है, मैक्सिला मैंडिबल। ठीक है, आप अपने फेस पे भी देख सकते हैं। तो नाक के साथ आपका जो हिस्सा कनेक्टेड है वो मैक्सिला है, और जो नीचे मूवेबल है जो चूइंग मेस्टिकेशन में बेसिकली यूज होता है वो इट इज मैंडिबल। ठीक है, सो अब मैं इसको जरा इनलार्ज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को जरा नजर भी आ जाए। ठीक है, सो द थिंग इज अब यहाँ पे ये थिंग इज आपने याद रखना है कि मैक्सिला मैंडिबल के दो जॉज होते हैं। ठीक है, अब इसी में हमारे डेंटल फार्मूला भी आएगा किस तरीके से। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर, मैं एक मिनट इसका मार्कर खोलता हूँ। हाँ, सही। ठीक है। हाँ, ये आपका पहले आते हैं इंसाइजर्स। एंटीरियरली आपके दो इंसाइजर पड़े होते हैं मिड लाइन के साथ। ठीक है, जो मिड लाइन के बिल्कुल साथ होंगे उनको हम सेंट्रल इंसाइजर कहेंगे। वाई? बिकॉज दे आर लोकेटेड सेंट्रली नियर द मिड लाइन। ठीक है, मिड लाइन आपको नजर आ गई पहले ब्लैक, ये जो आपकी ना ये लाइन है ना, ये जो लाल लाइन, दिस इज बेसिकली योर मिड लाइन। ठीक है, और अब ये मिड लाइन को हम डिवाइड कर रहे हैं अपर आर्च को लोअर आर्च को इन क्वाड्रेंट्स। अगर उसको चार हिस्सों में डिवाइड करें दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। बेसिकली इसका मेरा एक लेक्चर पूरा है, वो आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको बेसिक्स का सारा पढ़ लें। जस्ट मैं इसलिए इसको डेंटल फार्मूला कर रहा हूँ क्योंकि डेंटल नंबरिंग सिस्टम आपको तभी तक समझ आ सकता है जब आपको डेंटल फार्मूला समझ आए। ठीक है, सो आपकी इस तरह मैक्सिला एक आर्च है, एक मैंडिबल आर्च है। ठीक है, अब आपने उसको दो हिस्सों में क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया विद द हेल्प ऑफ मिड लाइन। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वाड्रेंट्स हो गए हैं। दिस इज अपर वन क्वाड्रेंट, दिस इज अपर टू क्वाड्रेंट, दिस इज लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट कह देंगे तो, और राइट क्वाड्रेंट। इस तरीके से आपकी डिवाइड होगी क्वाड्रेंट में। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? आई होप सो इट इज क्लियर एज टू ऑल यू एज वेल। ठीक है, सो अब हमने इसको पढ़ना किस तरीके से है। अब आपने देखना है जी कि आपके पास अभी हमने सेंट्रल्स किए थे, सेंट्रल्स हैं। ठीक है, बेसिकली तो अब हमारे लेटरल्स, लेटरल्स बिल्कुल सेंट्रल के साथ लोकेटेड होते हैं दांत। समझ दीज आर लेटरल्स। ठीक है, दीज आर लोकेटेड लेटरली, इसीलिए इसका नाम incisors। हमारे पास जो इंसाइजर माउथ में होते हैं बेसिकली पर आर्च में होते हैं फोर। ठीक है, दीज आर लाइक फोर आर्च, एक आर्च में फोर है, बट अगर हम मिड लाइन के साथ करते हैं तो उसके दो दो होते हैं। ठीक है, दीज आर दो इंसाइजर्स। यहाँ पे समझ आ गया आई होप सो। मिड लाइन के साथ है ना बेसिकली ये जो है ना, तो ये वो वही है। ठीक, तो कहने का मकसद ये है कि आपको यहाँ तक आई होप सो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिड लाइन के साथ जब भी होंगे तो दो होंगे। ठीक है, तो इंसाइजर अब देखिए फॉर्मूला एक लिखा हुआ है आई टू बाई टू। टू बाई टू से मुराद ये है कि दो इधर हैं और दो ही नीचे हैं, या फिर दो बिल्कुल एक ही आर्च के हैं। ठीक है, टू बाई टू आपको फॉर्मूला समझ आ गया। इंसाइजर बेसिकली हमारे पास दो हैं, सेंट्रल लेटरल, और नीचे भी दो हैं सेंट्रल लेटरल। ठीक है, और फिर उसके बाद है कैनाइंस। कैनाइंस हमारे पास आ जाता है थर्ड मोस्ट टीथ होता है। थर्ड मोस्ट आपका टीथ होगा दैट विल बी कैनाइन।
कैनाइन को आप इससे मैं समझ में ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ, दिस इज कैनाइन, ठीक है। तो कैनाइन का फॉर्मूला 1/1 है, अपर भी लोअर भी, ठीक है। ये भी क्वाड्रेंट में 1 होगा, ठीक है। ओके, आई होप सो यू आर गाइस आर लाइक गेटिंग माय पॉइंट। फिर इसका फॉर्मूला 1/1 हो गया। अब आपके पास आते हैं प्री मोलर्स। बेसिकली प्री मोलर्स को हम येलो से रिप्रेजेंट कर सकते थे। आपको दो आते हैं, फर्स्ट प्री मोलर एंड सेकंड प्री मोलर। सॉरी मेरी डायग्राम बहुत गंदी है, कि मैं लैपटॉप पे बना रहा हूँ, अगर मैं पेपर बनाता तो मेरे सिद्धांत बड़े अच्छे बनते। तो प्री मोलर्स आपके पास 2/2 आ गए, ठीक है, इसी तरह। अब बात आती है मोलर्स पे। बेसिकली आपको पता है तुम्हारे टूथ में एक एडल्ट डेंटिशन में हमारे पास तीन होते हैं मोलर्स। एक होता है मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर, मैक्सिलरी सेकंड मोलर, मैक्सिलरी थर्ड मोलर, ठीक है। तो आप उसको इन तीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं दूसरी तरफ समझाऊंगा क्योंकि बेसिकली जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो आप बस इसको रिप्रेजेंट करो जी। मैंने दोनों आर्चेस में तीन ब्लू कलर से मोलर्स बना दिए। अच्छा, आई होप सो लाइक यू गाइस आर राइट, यहाँ तक मेरे साथ सारे मौजूद हैं, ठीक है। जब ये आपने अपने माइंड में रख ली कि जी ये इस तरह से चलेगा, तो आपको यहाँ तक आई होप सो समझ आ गया होगा डेंटल फॉर्मूला। इट इज बेसिकली, देख लें क्या है जी, a number and letter designation of the various type of teeth found in dentition. Dental form indicates dentition of the only one side of the mouth. बेसिकली वो एक साइड माउथ की, मतलब मैक्सिला की है, या फिर एक क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इंक्लूड्स बोथ द अपर एंड लोअर क्वाड्रेंट। तो अभी देखें मैंने फर्स्ट करें इस तरह, मैंने तो ये एक पूरी आर्च का बताया ना, ये करता है अपर एंड लोअर क्वाड्रेंट। बेसिकली अपर आपका ये क्वाड्रेंट है एंड लोअर ये है। अगर फर्स्ट करें, तीन ऊपर आपके एंटीरियर्स है, बेसिकली एंटीरियर्स में आपके इंसाइजर्स एंड कैनाइन है। इंसाइजर आपका आता है सेंट्रल, लैटरल, और कैनाइन में एक होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है जी, कि अगर ऊपर दो है ना इंसाइजर, तो नीचे भी दो ही होने चाहिए, ठीक है। तो जस्ट ये एक तरीका है, ठीक है। तो ये इससे होता क्या है, और एंड सो मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टर ऑफ 2 टू प्रोवाइड द नंबर ऑफ टीथ इन द। बेसिकली आपके इंसाइजर्स अगर मैं अपना देखना चाहूँ ना कि मेरे माउथ में है क्या, तो हम 2/2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो कितना बन जाएगा 2/2 आपके बेसिकली। ये इतने दान बन जाते हैं ओवरऑल, ठीक है। सो आई होप सो लाइक यू गाइस आर लाइक गेटिंग दिस पॉइंट राइट नाउ। अगर किसी को चीज नहीं समझ आई तो मुझे, मैं इसको रिपीट भी कर लूंगा, ठीक है। सी सेम गोस फॉर डिसीजन। कहते हैं अपर क्वाड्रेंट में 2 है, तो नीचे भी 2 है, ठीक है। और कैनाइन में अपर 1 है, लोअर 1 है। जो जो एक क्वाड्रेंट, अभी सिर्फ एक क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक है। द मोलर एक साइड पे 2 है, फर्स्ट प्री मोलर, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर। तो उसको मल्टीप्लाई हम टोटल कर देंगे, फिर टू, तो हमारे पास टोटल 20 टीथ होते हैं डिसीडस बच्चों में। और बड़ों में हमारे पास 32 टीथ होते हैं। 32 टीथ में भी आपके 28 मेनली रप्ट होते हैं विद इन द एज ऑफ 16 to 18। आफ्टर लाइक व्हेन यू हिट प्यूबर्टी एंड यू आर इन द ग्रोथ स्टेज, आफ्टर लाइक इनिशियली 18 से 25 की एज में आपके विजडम निकलते हैं, तो वो इंक्लूड करके आपके पास देन 32 टीथ टोटल हो जाते हैं। आई होप सो यू गाइस आर लाइक गेटिंग माय पॉइंट राइट नाउ, ठीक है। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी कवर हो गया। अच्छा, अब हम मूव करते हैं आज की जो अपने मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक हमारा था नंबरिंग सिस्टम का, जिसकी आप लोगों ने रिक्वेस्ट की, ठीक है। चले जी, अब उस पर मूव करते हैं। इस सबको मैं जरा टाटा बाय बाय करता हूँ, ठीक है। क्लियर ऑल माय ड्राइंग्स, ठीक है। ओके, अब हम नीचे मूव करते हैं, आ जाए। तो ये रप्शन एज का टेबल बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, इसका एज वेल एज आपका जो कहते हैं ना परमानेंट, ये दोनों चीजें इतने इतना पक्का रटा हमारे कि ये आपसे वाइवा में भी, और क्या हयात जिंदगी तक आपको, मतलब जिसे कहते हैं कब्र में जाने से पहले कहते हैं इल्म हासिल करो, तो इल्म तक कब्र तक हासिल करना नहीं, ये आपने अभी से याद करना है। जिस तरह कुरान में हफ्ज कुरान को, कुरान में जो हिफ्ज होती है ना, सूरतें छोटी छोटी हिफ्ज होती हैं, आपको भी बिस्मिल्लाह की तरह, जैसा बिस्मिल्लाह ला इलाहा आता है, सबको आनी चाहिए। होपफुली अगर आप ये दो टेबल्स कर लेते हैं, यू आर गुड इन एग्जाम्स एज वेल, एंड दीज टेबल्स विल बी आस्क्ड इन योर वाइवास एज वेल, ठीक है। तो ये आपने अब भी याद करना है, अब भी याद करनी है तो याद कर लें इसको भी। मैं इसकी भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें तो लर्न करने का तरीका होगा, बेसिकली एक निमोनिक बना लेंगे, या फिर इसको हाउ टू लर्न इजी, क्योंकि मुझे अभी अभी भी भूल जाते हैं। मैं तो चलो ग्रेजुएट हो गया, मुझे अभी इस लेवल भूल रहे हैं, तो आप लोग तो भी 3 महीना 13 में इस तरह की बिल्कुल न्यू न्यू आए हैं, तो आपको थोड़ा बहुत टफ टाइम लगेगा इसको याद करने में। तो इसका इंशाल्लाह परेशान हो, इसको याद करने का तरीका रख लेंगे, ठीक है।